तो आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। अब ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो आधुनिक भारत की नींव है, उसकी आत्मा है। तो चलिए आज इसी की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बना कैसे। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक बेसिक सवाल, आखिर ये संविधान होता क्या है? सोचिए, ये किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून है, मतलब एक रूल बुक जो तय करती है कि सरकार कैसे काम करेगी, देश कैसे चलेगा और लोगों के अधिकार क्या होंगे। वैसे संविधान ना मोटे तौर पर दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है लिखा हुआ, जैसे अपना भारत का है, एक एक चीज कागज पर है, और दूसरा होता है अलिखित, जैसे ब्रिटेन का, जो ज्यादातर परंपराओं और पुराने फैसलों पर चलता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे कैसे ये विचार पनपा और फिर कैसे संविधान बना, लागू हुआ और देश की पहली सरकार कैसे बनी। सब कुछ 6 आसान स्टेप्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल यह है कि संविधान बनाने की ये शुरुआत हुई कहाँ से? देखिए, इसकी जड़ें ना ब्रिटिश राज के कुछ बहुत जरूरी कानूनों में छिपी हैं। उन्होंने तो ये कानून अपने लिए बनाए थे, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने हमारे संविधान की नींव रख दी। इसमें 3 एक्ट्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसने पहली बार एक तरह के सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी। फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये तो इतना जबरदस्त था कि हमारे आज के संविधान का करीब 60% हिस्सा इसी से लिया गया है। और फिर आखिर में 1946 का कैबिनेट मिशन, जिसने ऑफिशियली कह दिया, हाँ, अब भारत अपना संविधान बनाएगा, और संविधान सभा का रास्ता खोल दिया। तो कैबिनेट मिशन के बाद जुलाई 1946 में बनी हमारी संविधान सभा। ये कोई मामूली सभा नहीं थी। इसमें वो लोग थे जो आज़ाद भारत का भविष्य लिखने वाले थे। पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये लोग थे कौन और इन्हें चुना कैसे गया था। चलिए देखते हैं। तो ये नंबर याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। ये आंकड़ा कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये 389 का आंकड़ा आया कहाँ से? देखिए, इसका बंटवारा कुछ इस तरह था। 292 सदस्य सीधे ब्रिटिश हुकूमत वाले प्रांतों से आने थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से, मतलब राजाओं के प्रतिनिधि, और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो सदस्य तय हो गए, सभा बन गई। अब शुरू हुआ असली काम, भारत की तकदीर लिखने का। चलिए अब सभा की कार्रवाई के कुछ सबसे जरूरी शुरुआती दिनों पर नजर डालते हैं। ये 3 तारीखें दिसंबर 1945 की इतिहास में दर्ज हो गई। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और फिर उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो मशहूर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने हमारे संविधान की दिशा तय कर दी। अब देखिए, संविधान बनाना कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। तो काम को आसान बनाने के लिए कई समितियां यानी कमिटीज बनाई गई। इनमें से सबसे मशहूर और सबसे जरूरी थी ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। लेकिन और भी कमिटीज थीं, जैसे प्रांतीय और संघीय मामलों की, जो देश को एक साथ जोड़ने का काम कर रही थीं। फिर आया 1947 और देश का बंटवारा हो गया। इसका असर संविधान सभा पर भी पड़ना ही था। जो सदस्य अब पाकिस्तान बन चुके इलाकों से आते थे, वो सभा का हिस्सा नहीं रहे। तो सभा का फिर से गठन हुआ और सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो सालों की मेहनत, अनगिनत बैठकें और जोरदार बहसों के बाद आखिरकार वो दस्तावेज तैयार हो ही गया। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर है, और यहाँ 2 तारीखें हैं जो हर भारतीय को याद रहनी चाहिए। पहली तारीख है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने इसे अपना लिया, यानी अडॉप्ट कर लिया। इसीलिए तो हम इस दिन को संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य, एक रिपब्लिक बना, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, जब संविधान नवंबर में तैयार था, तो फिर लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों? 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? क्या खास था इस दिन में?
तो बात यह है कि इस तारीख का एक अपना इतिहास है। ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, यानी पूरी आज़ादी की घोषणा कर दी थी। तो उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। चलिए अब फटाफट कुछ जरूरी फैक्ट्स और आंकड़ों पर नजर डालते हैं और साथ ही देखेंगे आजाद भारत की पहली कैबिनेट को, यानी वो पहली टीम जिसने देश की कमान संभाली। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। उस जमाने में इस पर करीब 64 लाख रुपए का खर्चा आया था और जब ये तैयार हुआ तो इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे। आज तो ये और भी बढ़ गए हैं। संविधान बनाने के साथ साथ इसी सभा ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को भी चुना। हमारा तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और हमारा राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रगीत 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और ये है आज़ाद भारत की पहली टीम, हमारा पहला मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो सरदार पटेल ने गृह मंत्रालय संभाला। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री बने। इन सब ने मिलकर देश को एक नई दिशा दी। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि संविधान सिर्फ कानूनों के एक दस्तावेज नहीं है, ये एक सपना है, एक विजन है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि 1950 में देखा गया वो सपना, वो विजन आज के 21वीं सदी के भारत की चुनौतियों के सामने कितना खरा उतरता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, बैक टू नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जानकारी अच्छी लगी कि नहीं। तो दोस्तों, धन्यवाद।